चिल्ड्रंस क्लब में स्वागत है। आप अजय हैं? आइए, we can hear a song. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है टूट जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। ओ ओ हेलो बच्चों, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, सबको जय मसीह। परमेश्वर के नाम की दया हो। हम लोग इस प्रकार एक बार और इकट्ठा होने के लिए प्रभु हम लोग को सहायता किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग थोड़ा देर वचन के सामने बैठने जा रहे हैं। अभी हम लोग क्या करना, अभी हम लोग एक छोटा सा आयत पढ़ने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन सीखना कितना अच्छा है ना, सबको खुशी है ना, सब खुश है ना वचन पढ़ने के लिए। जैसे अभी हम लोग वचन पढ़ने जा रहे हैं और वो भी भजन संगीता से। भजन संगीता से एक छोटा सा आयत हम लोग याद करेंगे आज, और हम लोग को वो वचन अभी पढ़ना है। सब कोई बाइबल निकाला है ना, सब कोई बाइबल ओपन करो और उसमें से भजन संहिता को ओपन करो। भजन संहिता 34 का 5 सब कोई निकालिए। भजन संहिता 34 का 5 अभी हम एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के याद करेंगे, ठीक है? ओके। भजन संहिता
34 का 5। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। यही था वचन। ओके, ये वचन में क्या लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जो भी परमेश्वर की ओर दृष्टि की है और उनके ओर ताके वो लोग को ज्योति पाई, वो लोग ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया, क्योंकि परमेश्वर उनका मुंह काला करने का मौका नहीं दिया है। ऐसे ही हम लोग जानते हैं परमेश्वर ज्योति है। यूहन्ना का सुसमाचार में लिखा हुआ है, हम लोग को मालूम है परमेश्वर ज्योति है। वो ज्योति में चलने वाला कभी कभी अंधेरा में नहीं चलते, उनको अंधेरा का डरने का कोई जरूरी नहीं है। उसी तरह हम लोग पढ़ते हैं। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, वही हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, हम लोग को ये पापमय अंधकारमय ये दुनिया में ज्योति दिखाने के लिए परमेश्वर आया है। वो ज्योति में चलने से हम लोग कभी लटखड़ाते नहीं है। हम लोग को मुंह काला होने का जरूरी भी नहीं पड़ता है। काला होना मतलब हम लोग को निराश होने नहीं देते हैं परमेश्वर। उसी तरह परमेश्वर हमको खुश कर देते हैं, हम लोग को जरूरतों को पूरा करते हैं। यही बात है। और सारे बच्चे जानते हैं अंधेरे में जो भी चलता है कभी गिर जाता है, लेकिन जहाँ पे ज्योति है या रोशनी है वहाँ पे कभी नहीं गिरता है। इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं कि दुनिया की ज्योति हम लोग का परमेश्वर है। वो परमेश्वर के ऊपर दृष्टि डालेगा तो हम लोग कभी भी गिरेगा नहीं, हम लोग का जीवन में निराश होने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, सबको ही परमेश्वर के ओर दृष्टि करना चाहिए, तब हम लोग का मुंह काला होने का मौका ही नहीं आता है। यही बात है। इसलिए हम लोग ये वचन को सीखेंगे, इसको हमेशा हम लोग याद करेंगे, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, परमेश्वर ज्योति है और उन पर दृष्टि करने वाला का मुंह काला होने के लिए परमेश्वर कभी अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए जो ज्योति परमेश्वर है उन पर नजर डाल करके हम लोग को आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता मदद करे। अभी हम लोग वचन सीखेंगे। भजन संहिता 34 का 5 है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। अब आप लोग मेरे साथ बता दीजिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आप लोग भी साथ में बता दीजिएगा। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। एक बार और बता देंगे। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। कभी काला ना होने पाया। एक बार और बता देंगे। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। यही वचन है। ये वचन हम लोग के जीवन में लागू करना चाहिए जब भी जरूरत आता है। जैसे कि कोई निराश का मौका, कोई दुख का मौका आता है, हम लोग किसके ओर चलना चाहिए, प्रभु के ओर दृष्टि करना चाहिए। और उन पर दृष्टि करने से क्या होगा, हम लोग का मुंह कभी काला ना होगा
और हम लोग कभी अंधेरा में चलने का नहीं पड़ेगा। प्रभु हम लोग को अच्छा से आगे चलने देगा। प्रभु का वचन को पालन करने से क्या होता है, खुशी होता है, और परमेश्वर हम लोग को ले चलता है तो हम लोग को जीवन में बहुत आशीष मिलेगा। इसलिए ये वचन को याद करना है, इसके अनुसार चलना है। प्रभु हम सबको सहायता मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। सबको एक और बार जय मसीह। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि आपके बीच में हमें आने के लिए मौका मिला, और हम विश्वास करते हैं हम सभी खुश होंगे, आनंदित होंगे, और आज एक बार फिर से परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए हम लोग तैयार होंगे। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आप सभी जो सुनने वाले हैं उन सभी को भी हम धन्यवाद करते हैं। आज हम लोग बाइबल से एक वचन को गौर करने जा रहे हैं, एक सच्चाई को गौर करने जा रहे हैं। इसलिए हमारे साथ निकाल सकते हैं, या जिनके पास बाइबल है निकाल सकते हैं, नहीं तो हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं वो बाइबल से भजन संहिता 34 का 5 में एक पद लिखा है। उस पद को आज हम गौर करना चाहते हैं। वो पद में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उसका मुंह कभी काला न होने पाया। मतलब इसमें ये लिखा है जिन्होंने, यानी कोई भी, या हम हो, आप हो, या दुनिया के कोई भी व्यक्ति, कोई भी उसकी ओर यानी परमेश्वर की ओर, परमेश्वर यानी सृष्टिकर्ता, दुनिया को बनाने वाले, और उस परमेश्वर की ओर दृष्टि किया, और आगे लिखा यानी उस परमेश्वर की ओर देखा, वो ज्योति पाया। यानी परमेश्वर उन्हें ज्योति प्रदान करता है, परमेश्वर उन्हें एक सच्चाई प्रदान करता है। यानी परमेश्वर की ओर जो देखता है वो सच्चाई को पाता है। यहाँ हम लोग गौर करते हैं, और आगे लिखा है, और उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। मतलब वो कभी भी लज्जित नहीं होता, कभी भी अपमानित नहीं होता। कौन? जो भी परमेश्वर की ओर दृष्टि करता है। तो एक बार फिर से उस पदों को हम लोग गौर करते हैं। ऐसा लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। हम लोग बाइबल से रिलेटेड एक औरत की कहानी को हम लोग गौर करते हैं। हमें याद आ रहा वो औरत के बारे में, एक रूत नामक एक औरत थी, जो वो बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर को जानने वालों में से नहीं थी, परमेश्वर के विरुद्ध चलने वाले में से थी। वो परमेश्वर को किसी भी रीति से समझती भी नहीं थी। लेकिन एक बार संजोग है कि उनका शादी एक ऐसे पति से हो गया, एक ऐसे व्यक्ति से हो गया जो परमेश्वर को जानते थे, और वो परमेश्वर के अनुसार चलते थे। जब उनके पास वो गई और उनके साथ रही, तब उन्होंने भी परमेश्वर के बारे में जान ली और परमेश्वर के बारे में सीख ली। एक बातें उन्होंने सीख ली, लेकिन बहुत दुख की बात है, कुछ दिन के बाद उनका पति का मृत्यु हो गया, साथ में उनके ससुर का भी मृत्यु हो गया, और उनके एक भाई था उनका भी मृत्यु हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ। हम लोग के जीवन में जब ऐसे कोई चला जाता है तो हमें भी बहुत दुख होता है। लेकिन यहाँ पर ये दुखित तो हुई जब उनकी सास जब इन दुख की अवस्था में उन्हें सांत्वना देने के लिए बताई कि तुम ऐसा करो, जहाँ से तुम आई हो, जिस खानदान से आई हो, जिस देवी देवताओं को मानने वालों में से आई हो, उनके बीच में फिर से चले जाओ, क्योंकि अब तो हमें तुम्हें सुख नहीं दे पाएंगे, अब तुमको हम बढ़िया से नहीं रख पाएंगे, अब तुम्हारा हम देख रेख बढ़िया से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा बेटा भी अब नहीं रहा, इसलिए तुम अपने पास चले जाओ। लेकिन ये बताइए, नहीं, मैं उस परमेश्वर को देखा हूँ, उस परमेश्वर को जानती हूँ, और वो परमेश्वर को मैं छोड़ के नहीं जा सकती, और आपको भी नहीं छोड़ के जा सकती, क्योंकि वो जान गई थी परमेश्वर के बारे में। और नौमी कितनों भी बोली, यानी उनकी सास कितनों भी बोली तुम चले जाओ, लेकिन वो मानी नहीं। उन्होंने सीधे बताई कि जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर होगा,
वो कभी परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन परमेश्वर के बारे में जानी तो उन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की और परमेश्वर की ओर ताकी और परमेश्वर की ओर चलने के लिए मन बनाई। सास मना करने के बावजूद भी ये बताई, आप जहाँ मरोगे हम मरेंगे, आपका जो देवता होगा, जो परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर होगा। अभी एक जवान स्त्री ऐसा सोच रही है। सोच लीजिए, वहाँ पर उनके लिए उनका पड़ोसी, उनका दोस्त, उनका परिवार लोग ये बोल रहे थे कि अब वहाँ क्या रखा है, अब वहाँ से छोड़ के चले आओ, यहाँ पर रहो, यहाँ बढ़िया से रह सकते। लेकिन उन्होंने उन बातों की ओर नहीं देखी, क्योंकि वो जान ली थी जिस परमेश्वर को मेरा पति मान रहा था वो परमेश्वर सच में महान है। वो मेरा पति जिस परमेश्वर को जानता था वो सच में एक महान परमेश्वर है। यहाँ तक उन्होंने आशीष दिया है। उस महानता को समझ के उन्होंने एक निर्णय ली कि मैं चाहे जो भी कुछ हो जाएगा, मैं उस परमेश्वर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। और उन्होंने एक निर्णय लेके वो फिर से वो परमेश्वर की निकटता में चलने का निर्णय ली। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे आगे पीछे चाहे कुछ भी क्यों न हो गया हो, लेकिन मैं परमेश्वर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। और उन्होंने एक निर्णय के साथ परमेश्वर के साथ चलने के लिए निर्णय बनाई। और अंतिम में हम लोग ये देखते हैं, बाइबल में उसके बारे में बताया गया है कि बाइबल में एक सबसे महान राजा जो दाऊद होता है, सबसे महान राजा जो दाऊद है, उस दाऊद की परदादी कौन थी? रूत बन गई। यानी कितना बड़ी बात है। एक साधारण स्त्री जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की और परमेश्वर ने उन्हें एक सच्चाई की ओर रास्ता जीने के लिए सिखा दिया और उन्होंने उस सच्चाई के अनुसार कदम उठाया। और कितना लोग, उनके परिवार के लोग, दोस्त के लोग उन्हें अपमानित कर रहे थे कि नहीं, तुम गलत जगह जा रही हो, इधर नहीं जाओ, अच्छा नहीं है। कई लोग उसे अपमानित कर रहे थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की और परमेश्वर ने उन्हें ज्योति प्रदान किया। और यहाँ पर बताता है कि वो लज्जित नहीं हुई, बल्कि वो दाऊद जो महान राजा है उनकी परदादी बन गई। कितना बड़ी बात है। तो अगर हम लोग भी अगर उस प्रभु को की ओर दृष्टि करते हैं, उस प्रभु की ओर ध्यान करते हैं, तो परमेश्वर हमें ज्योति प्रदान करता है। यानी बुराई से दूर करके हमें एक ऐसे रास्ते में ले चलता है जहाँ पर परमेश्वर का वास होता है। तो निश्चित रीति से हम अपने जीवन में गौर करें। हमारे जीवन में चाहे कितनों भी अपमान की बात क्यों न हो, लेकिन अगर हम परमेश्वर की ओर दृष्टि करके परमेश्वर की ओर चलते हैं तो परमेश्वर हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देता है और हमें आशीष करता है। बुराई से हमें बचा के, अपमान की बातों से बचा के हमें एक ऐसे रास्ते पे ले चलता है जो कभी भी लज्जित होने के बात नहीं होता है। इसलिए हम लोग भी एक निर्णय लें और उस प्रभु के अनुसार जीने का मन बनाए। बाइबल में लिखा है, एक बार फिर से हम भजन संहिता 34 का 5 में पढ़ते हैं। लिखा है, एक बार फिर से हम लोग याद करते हुए धीरे धीरे बोल सकते हैं। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला न होने पाया। परमेश्वर आप लोग को आशीष देने पाए। हम उस परमेश्वर की ओर दृष्टि करें, परमेश्वर हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। सबों को जय मसीह की। God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love. He loved and forgave. He lived and died to buy my pardon. An empty grave was there to prove my Savior lived.
person I. And please subscribe this channel and like and share with your friends. Okay? God bless you.